अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हमारा ईमान और यकीन बहुत कमज़ोर हो गया है। छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम पता नहीं क्या कुछ कर लेते हैं। आज मुहर्रम उल हराम की पहली तारीख है और ये इस्लामी साल का पहला महीना है। 1445 हिजरी शुरू हो चुका है और जब भी इस किस्म के महीने शुरू होते हैं, मुहर्रम उल हराम है, रमज़ानुल मुबारक है, रबीउल अव्वल है, आप देखेंगे सोशल मीडिया पे लोग धड़ल्ले से अच्छा खासा लड़कता फड़कता थंबनेल बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे और लोगों को वज़ाइफ बताएंगे कि ये मुहर्रम उल हराम के चांद का वजीफा है। ये वजीफा आप करोगे तो आपका नसीब जाग जाएगा। ये यकम मुहर्रम उल हराम का वजीफा है। आपकी शादी नहीं हो रही, ये वजीफा करो शादी हो जाएगी। ये 2 मुहर्रम उल हराम का वजीफा है। आपकी औलाद नहीं हो रही, ये वजीफा करो औलाद हो जाएगी। ये 3 मुहर्रम उल हराम का वजीफा है। आपकी औलाद नाफरमान है, ये वजीफा करोगे वो आपका कहना मानने वाली हो जाएगी। गोया के हर मुहर्रम उल हराम की तारीख जैसे आगे आगे चलती जाती है, 10 मुहर्रम तक ऐसे ऐसे लोग वज़ाइफ बताते हैं। 9 मुहर्रम उल हराम को ये वजीफा कर लो, रिज़्क़ के अंदर वसअत हो जाएगी, कारोबार को 4 चांद लग जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस किस्म के वज़ाइफ की भरमार हो जाती है। अच्छा, ये तो हैं वज़ाइफ बताने वाले हजरात जो सोशल मीडिया पे पैसे कमा रहे हैं, वीडियोस बना के लोगों का वक़्त लेते हैं, उसके बदले उनको पैसे मिलते हैं। दूसरी तरफ हमारे आवाम का हाल देखो कि थोड़ी सी परेशानी आ जाए, कुछ मामला हो जाए तो दूसरे के ऊपर नजर जाती है कि फलां ने कुछ कर लिया होगा, मुझे तो लगता है इसने कि मेरे ऊपर कुछ किया है, मेरे बेटे के ऊपर ये किया है। हालांकि मुसलमान का ये अकीदा और नजरिया होना चाहिए सिवाय अल्लाह के कोई कुछ नहीं कर सकता। फौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हूं कि अल्लाह की तरफ से ये मुसीबत आई है, ये मेरे ऊपर हाल जो आया है अल्लाह की तरफ से आया है, अल्लाह ही इसको हटाएगा। ये मुसलमान का अकीदा और नजरिया होना चाहिए था। और दूसरी खराबी ये लाजिम आती है कि जब भी कोई परेशानी मुसीबत आ जाती है हम वज़ाइफ की तरफ मुतवज्जे होते हैं, लोग वज़ाइफ ढूंढ रहे होते हैं। चाहिए तो ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हम मुताला करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब मुश्किल हालात आए, कोई परेशानी कोई मुसीबत आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा काम किया था, ये वज़ाइफ किए थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। क्या मुहर्रम उल हराम में शरीयत की तरफ से कोई वजीफ़े ऐसे हमें मिलते हैं कि एक मुहर्रम को ये वजीफ़ा कर लो, शरीयत के अंदर हदीस के अंदर कहीं मौजूद हो? हरगिज़ ऐसा नहीं है। अगर यकम मुहर्रम उल हराम या मुहर्रम की किसी तारीख का या रमज़ान का इस किस्म के वज़ाइफ होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को ज़रूर उनसे आगाह करते। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को आमाल के ऊपर खड़ा किया, नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। जब भी कोई मुश्किल आती, कोई मुसीबत आती, परेशानी आती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते थे, वज़ाइफ में नहीं लगते थे। तो इसलिए हमें और आपको भी चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका अपनाते हुए नमाज की तरफ मुतवज्जे हूं, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हूं, ना कि इन वज़ाइफ की तरफ मुतवज्जे हूं। ये तो लोगों के अपनी तरफ से खुद साख्ता वज़ाइफ हैं, शरीयत से हदीस से इनका कोई सबूत नहीं है। अब आपके ज़हनों में आ रहा होगा मौलवी साहब हर्ज क्या है, नेकी का काम तो कर रहे हैं। भाई इसमें बहुत बड़ा हर्ज है। 2 खराबियां लाजिम आ रही हैं। एक तो ये कि अल्लाह से लोगों का यकीन उठ रहा है, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी और बदगुमानी जहनों के अंदर आ रही है कि फलां ने कुछ किया होगा, हालांकि सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी खराबी ये लाजिम आती है कि अवामुन्नास नमाज से दूर हो रहे हैं, वज़ाइफ के करीब हो रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत से दूर हो रहे हैं, वज़ाइफ के अंदर लग रहे हैं। वजीफ़ा जितना बड़ा मुश्किल हो वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, नमाज नवाफिल पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं बिल्कुल हकीकत बयान कर रहा हूँ। आप बेशक किसी आदमी को 2 चीज़ें बताएं। एक ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी मुश्किल हो सुबह तहज्जुद के वक़्त उठो, अल्लाह से दुआ मांगो, उस वक़्त दुआ कबूल होती है। कोई भी परेशानी है, कोई भी मुश्किल है, अल्लाह ताला दूर कर देंगे। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है कि तहज्जुद के वक़्त अल्लाह ताला दुआ कबूल करते हैं। दूसरा उसको बता दो कि ये वजीफ़ा है, एक टांग पे खड़ा होना है, इस तरह करके बैठना है, ऊपर चेहरा करके बैठना है, इस किस्म का कोई वजीफ़ा उसको बता दो तो वो आदमी वजीफे में लगेगा। तहज्जुद के ऊपर, दुआ के ऊपर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऊपर उसको यकीन नहीं होगा जितना वजीफे के ऊपर यकीन है। आप आसमा के देख लें, आज लोगों का ये नजरिया बन चुका है
कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी काम कराना हो, वजीफा जी, आमिल के पास जाते हैं, मौलवी साहब के पास जाते हैं, कोई वजीफा बता दो, हमारा ये काम नहीं हो रहा, कोई वजीफा बता दो। ये दो बड़ी खराबियां लाजिम आ रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से लोग दूर हो रहे हैं, अल्लाह ताला से यकीन उठ रहा है। इसलिए मैं कहता हूं इन वज़ाइफ के अंदर ना लगे। बहुत सारे लोग वज़ाइफ के अंदर तो लग जाते हैं, फराइज नमाज को छोड़ देते हैं। अब मुहर्रम में जो वज़ाइफ कर रहे हैं, वो सुबह की नमाज भी छोड़े हुए हैं, जोहर की नमाज भी छोड़े हुए हैं, खाक वज़ाइफ असर करेंगे। वज़ाइफ उस वक़्त असर करते हैं जब इंसान शरीयत का पाबंद हो, फ़राइज़ को, वाजिबात को अपना रहा हो, उनके ऊपर उसका अमल हो, फिर वजीफ़ा करे, फिर फ़ायदा होगा। महज वजीफ़े से नमाज ना पढ़ना, अहकाम शरीयत को छोड़ देना, लोगों के हकूक दबा लेना और सिर्फ वज़ाइफ के ऊपर लग जाना, ये बात गलत है। आप वजीफा करें, जो आपको मुजर्रब वजीफा लगे, अच्छा लगे वो करें, लेकिन फराइज की भी पाबंदी करें। फिर आखिर में एक बार मैं कहूँगा, ये जो मौसमी वज़ाइफ होते हैं ना जी, फलां तारीख का मंगल का वजीफा, बुध का वजीफा, जुमे का वजीफा, यकम मुहर्रम का वजीफा, 10 मुहर्रम का वजीफा, ये मौसमी वजीफे हैं, ये किसी के बताए हुए नहीं होते। महज तारीख वो ऐसी होती है कि लोग उस मौके पे इस्लामी वीडियो वज़ाइफ वाली देख रहे होते हैं, इसलिए लोग इन मौके पे वज़ाइफ की वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। इसलिए उन वज़ाइफ में ना लगें। अल्लाह ताला हमें हक समझने की तौफीक अता फरमाए। हो सके तो इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।